गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो चलिए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं, परसेंटेज आगे कंटिन्यू करते हैं उसको। और आई होप सो कि आपको चीज़ें, आपको बातें समझ में आ रही होगी और धीरे धीरे आप सीख रहे हैं। और जी चलिए आगे बढ़ते हैं। आज एक छोटा सा पार्ट है टैक्स के बारे में। तो टैक्स के बारे में मैं आज आपको थोड़ा सा समझाने की बात करूँगा, थोड़ा सा समझाऊंगा, ठीक है। तो ये चीज़ों को समझिए, दो तरीके से क्वेश्चन पूछता है टैक्स वाला में, ठीक है। तो एक चीज़ आप समझिए, टैक्स क्या होता है भाई। टैक्स जो होता है ना, जिस पैसे पे गवर्नमेंट कुछ रेट से वो ब्याज लेती है, जो पैसा लेती है, जैसे अगर मान लीजिए जो अभी का जो हाल है वो 5 लाख रुपया तक, अगर आप 5 लाख रुपया कमाते हैं तो ये आपका अपना है। 5 लाख रुपए में गवर्नमेंट 1 रुपया भी आपसे नहीं मांगेगी। लेकिन अगर 5 लाख से जैसे ही आप एबव जाएंगी, ठीक है, 5 लाख से एबव जैसे ही जाएंगी, तब आपको अगर मान लीजिए 5 लाख से एबव 10,000 रुपए कमा रहे, 20,000 कमा रहे, 1 लाख कमा रहे, 2 लाख कमा रहे, 10 लाख कमा रहे, 20 लाख कमा रहे, जितना भी कमा रहे उसमें कुछ परसेंटेज गवर्नमेंट को चाहिए। तो कहीं 2% है, कहीं 5% है, कहीं 10%, वो डिपार्टमेंट के हिसाब से। तो जो भी चीजें बेसिकली हम क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन इस तरीके से लिखता हूं, क्वेश्चन में लिख रहा हूं यहाँ पे कि देयर इज टोटल इनकम। तो यहाँ पे देखिए क्या करें कि देयर इज अ रिलीफ इन द टैक्स ऑफ ₹5 लाख एंड 5% टैक्स इज टू बी गिवन अबव 5 लाख रुपीज। If a man gives ₹2,000 as tax, then what is his total income? हिंदी में मैं बता देता हूँ कि 5 लाख रुपए तक जो है ना टैक्स फ्री है। अगर आप 5 लाख रुपए तक कमाते हैं तो आपको उसमें कोई टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप 5 लाख से ज्यादा कमाते हैं, 5 लाख से जितना पैसा आप ज्यादा कमाएंगे उसमें आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा। अगर 5% टैक्स देना पड़ेगा तो, और एक आदमी टैक्स के रूप में 20,000 रुपया 2,000 रुपया देता है, टैक्स के रूप में 2,000 रुपया देता है, तब आपको बताना है 5% टैक्स का मतलब क्या हो भाई। 5% का मतलब है कि 100 रुपए में 5 रुपए, अगर वो 5 लाख से हो, अगर 100 रुपए कमाता है तो उसको 5 रुपए क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से वो 2,000 रुपया देता है। तो ये बात ध्यान दीजिए। तो अब यहाँ पे हम लोग जो करेंगे, सीधे ये बात बोलेंगे सर 5% वो टैक्स दे रहा है। हम लोगों को क्या बताया गया कि 5% टैक्स देता है, और टैक्स के रूप में वो कितना देता है, टैक्स के रूप में वो 2,000 रुपये दे रहे हैं, टैक्स के रूप में 2,000 रुपये दे रहे हैं भाई। तो 100% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो अगर 100% इज इक्वल टू अगर हम लोग बात करना चाहते हैं तो हमारे पास ये देखिए कितना गुना होगा, 20 टाइम्स। तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, 20 टाइम्स, ठीक है जी। तो जब हम लोग इसको 20 टाइम्स करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 40,000 रुपीज, ठीक है। ये 40,000 रुपीज आ गया। ये जो पैसा है, दिस इज द टैक्सेबल अमाउंट, दिस इज द टैक्सेबल अमाउंट। ये तो हुआ उसका टैक्सेबल अमाउंट कि भाई 5% जब वो 2,000 रुपये दे रहे थे, यानी कि कितना पैसा वो कमाया होगा ताकि वो 2,000 रुपये दे रहा होगा। तो भाई 5% की वैल्यू होगी 2,000, तो 100% की वैल्यू कितना हो गया, 40,000, ठीक है। तो ये चीजें होंगी। अब बात ये है कि उसका टोटल इनकम क्या रहा होगा। तो टोटल इनकम की अगर हम लोग बात करें, क्योंकि टोटल इनकम की बारे में बात कर रहा है, तो टोटल इनकम क्या हो जाएगा कि जो पैसा उसका जिस पे टैक्स नहीं लग रहा था, तो 5 लाख, ठीक है, प्लस कितना है 40,000। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ लेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 5,40,000 रुपीज, ठीक है। ये अपने पास पैसा, यानी कि 5,40,000 रुपया वो कमा रहा है, और 5,40,000 रुपया कमाता है तो उसको 2,000 रुपया क्या करना पड़ता है, गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में देना पड़ता है, ठीक है। अब आप कोई लोग कहेगा कि सर इतना तो बहुत आसान बात है, कोई भी 5 लाख रुपया कमाएगा तो 2,000 रुपया आराम से टैक्स के रूप में दे सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है। आज के डेट में टैक्स बचाने के चक्कर में कई लोग गड़बड़ करते हैं, बहुत गड़बड़ करते हैं, ठीक है। क्योंकि उनके इनकम जो है ना थोड़ी जैसे बढ़ जाएगी ना, ये तो 5 लाख है तब आपको ऐसा लग रहा है, ये जैसे ही इनकम बढ़ेगी तो फिर वो बहुत बड़ा अमाउंट दिखने लग जाता है, इसी वजह से, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल मैं यहीं पे लेता हूँ, यहीं पे आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ इसी में, और इसके बाद इसका एक और पार्ट है, हम लोग उस पर भी बात करें, उस पर भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है कि देयर इज द रिलीफ इन द टैक्स ऑफ 5 लाख रुपीज। चलिए अब हम अपने तरफ से क्वेश्चन बना रहे हैं। 3 लाख रुपीज तक का रिलीफ है, और उसके अबव जो है ना 7% टैक्स लगता है, 7% टैक्स लगता है, और कोई एक आदमी
7% टैक्स के हिसाब से वो मान ली जाए कि वो 3500 रुपया टैक्स के रूप में भरता है, तो बताना कि उसका टोटल इनकम क्या है। तो टैक्स के रूप में कितना भर रहा है, 7%। टैक्स के रूप में वो 7% भर रहा है। तो 7% की वैल्यू कितना और टैक्स कितना भर रहा है, 3500। तो 7% की वैल्यू कितना हो गया, 3500। 7% की वैल्यू अगर 3500 है, तो यहाँ से अगर हम 100% निकालने के लिए चले तो भाई ये कितने टाइम्स हो रहा है, 500 टाइम्स। अगर ये 500 टाइम्स हो रहा है तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, 500 टाइम्स करेंगे। क्या 500 टाइम्स अगर हम लोग करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 50,000। ठीक है, ये 50,000 रुपीज ये टैक्सेबल अमाउंट है भाई, दिस अमाउंट इज द टैक्सेबल अमाउंट। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन और इस तरीके से बन सकता था कि सर आप बताइए कि टैक्सेबल अमाउंट क्या होगा, व्हाट विल बी द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ दिस। तो टैक्सेबल अमाउंट भी आपको निकालने के लिए बोला जा सकता है, या फिर आपसे टोटल इनकम भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे टोटल इनकम के बारे में बात कर रहा है, तो अगर टोटल इनकम के बारे में बात कर रहा है तब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या बोलेंगे कि सर टोटल इनकम के अगर बारे में बात कर रहा है तो टोटल इनकम के बारे में हम लोग क्या बोलेंगे कि ये, अच्छा सॉरी यहाँ पे 5 लाख लिख दिया था, 3 लाख क्यों हो, ठीक है, क्योंकि वहां पे बदले तो यहाँ भी 3 लाख। तो 3 लाख प्लस 50,000 यानी कितना हो जाएगा भाई, 3,50,000 रुपीज। ये जो होगा ये इसका टोटल अर्निंग होगा। टोटल अर्निंग अगर 3,50,000 रुपीज कर रहा है तो उस हिसाब से वो क्या कर रहा है, 3,500 रुपीज। 3,500 रुपीज ये जो है ना वो टैक्स के रूप में दे रहा है, और टैक्स के रूप में कितना दे रहा है, 7% दे रहा है। ठीक है, तो ये चीजें, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन इस तरीके से किया जाता है टैक्स वाला, ये बात मैं समझा रहा हूँ। देखिए क्या कहा जा रहा है कि भाई द रेट ऑफ टैक्स। ठीक है, अब यहाँ पे या व्हाट इज द रेट ऑफ द टैक्स, ये बात आप समझिए। कह रहा है कि एक जब टैक्स में 19% की बढ़ोतरी हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, तो एक आदमी का जो इनकम है ना वो 6% घट जाता है, 6% कम हो जाता है। ठीक है, तब आपको ये बात बताना है कि भाई जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है टैक्स का, वो बात आपको बताना है। तो इस क्वेश्चंस पे आने से पहले आप एक चीज आप समझिए, इस क्वेश्चंस को भी मैं घेर करके रख रहा हूँ, आप इस बात को आप समझिए। हम लोग एक बात जानते हैं भाई, अभी हम लोगों ने देखा कि इनकम में से अगर हम टैक्स दे देंगे तो हमारे पास जो बचेगा वो क्या होगा भाई, नेट इनकम होगा। क्या ये बात होगी ना, अगर हमारे पास हमने जो रुपया भी जितना भी कमाया उसमें से टैक्स देने के बाद जो पैसा बचा ये हमारा नेट इनकम है, इसमें किसी का कोई लिया देना नहीं। तो अगर मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, अब सपोज करिए कि अगर हम 100 रुपये कमाते हैं और 100 रुपये कमाने के बाद अगर हम 30 रुपये टैक्स दे देते हैं तो हमारा नेट इनकम कितना बचेगा भाई, नेट इनकम कितना बचेगा, 70 बचेगा। क्या बात समझ में आ रही है ना। अगर हम 100 रुपये कमा रहे थे, 100 में से 30 टैक्स दे दिया तो नेट इनकम हमारा कितना बचा, 70 बचा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए मैं ये कहता कि नहीं 30 रुपये टैक्स नहीं, आपको 40 रुपये टैक्स भरना है, तब आपका नेट इनकम क्या होता है सर, 60 होता है। तो अब यहाँ पे देखिए, अच्छा एक चीज और मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि नहीं, अगर आपका टैक्स 20 रुपये लगता है तब आपका नेट इनकम कितना होता है, तब आप क्या कहते हैं 80 होता है। अब एक बात यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, जब 30 था, जब आप 30 दे रहे थे तब आपके पास नेट इनकम कितना होता था, 70। इसमें 10 रुपये बढ़ाया आपने, इसमें 10 रुपये बढ़ाया, जैसे आपने 10 रुपये अपने इसमें बढ़ाया तो क्या हो गया, इसमें 10 रुपये घट गए। जितना रुपया आपने इसमें बढ़ाया उतना ही रुपया घटा, यानी कि जितना रुपया टैक्स अगर आपका बढ़ जाएगा उतना ही रुपया टैक्स इनकम नेट इनकम घट जाएगा, क्योंकि जो टैक्स दे देंगे तो उसके वो तो आपके पास रहेगा नहीं, वो तो आपका माइनस होगा। तो भाई अगर आपने 30 रुपया टैक्स दिया था तो आपके पास कितना रुपया नेट इनकम बच रहा था, 70। लेकिन जब आप 10 रुपया और टैक्स दे दिए तो 10 रुपया और घटेगा ना आपके पास से, और अगर आप 10 रुपये कम दिए होते टैक्स तो आपका 10 रुपया जाता। यानी कि ये मैटर हुआ कि जितना रुपया यहाँ पे बढ़ेगा उतना ही रुपया यहाँ पे घटेगा, या फिर जितना रुपया यहाँ पे घटेगा उतना ही इधर बढ़ेगा। यानी एक तरफ घटेगा तो दूसरे तरफ बढ़ेगा रुपया। अब क्या परसेंटेज वैल्यू सेम होता है, ये बात अब देखिए। अब अगर मैं यहाँ से कहूँगी कि 30 से बढ़ करके कितना हो गया 40, तो कितना परसेंट बढ़ा, तो 10 बढ़ा कितने में से, 30 में से, तो 100 में से कितना। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्या 33.1/3% बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, 33.1/3% बढ़ रहा है।
और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना था, 10 घट रहा है, 10 कितने में से घट रहा है, 70 में से, तो 100 में से कितना, ये काटेंगे 1/7 यानी कि 14.2/7%। तो देखिए परसेंटेज वैल्यू जो होता है ना वो सेम नहीं होता। अब हम ये बात कह सकते हैं, अब एक, लेकिन हम ये चीज कह सकते हैं, यहाँ पे देखिए 33 1/3% बढ़ रहा था और यहाँ पे घट कितना रहा है 14 2/7%। तो हम लोग एक बात यहाँ पे कह सकते हैं कि टैक्स का, यानी कि अगर यहाँ पे 33 यानी कि 30 का, तो 30 का अगर कितना बढ़ रहा भाई, 33 1/3% अगर बढ़ गया, तो 33 1/3%, ये वाला वैल्यू बराबर होगा किसका, 70 का कितना घट रहा था, 14 2/7%। ठीक है, ये बात कह सकते हैं। देखिए आप अगर 30 का यहाँ पे 1/3 करेंगे तो काटेंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, और यहाँ पे 1/7 करेंगे काटेंगे 10 आ जाएगा, दोनों इक्वल होगा। यानी कि 30 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 30 का हम लोग क्या कर सकते हैं, दिस इज द टैक्स, यानी कि हम इसकी जगह पे टैक्स लिख सकते हैं। टैक्स का जो परसेंटेज वैल्यू होगा, टैक्स का परसेंटेज वैल्यू जितना बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा, इक्वल होगा यहाँ पे 70 को हम लोग क्या कर सकते हैं, नेट इनकम भी। तो नेट इनकम का उतना ही, जितना परसेंट घट रहा होगा और बढ़ रहा होगा, जितना परसेंट घट बढ़ रहा होगा, ये दोनों पार्ट इक्वल हो गए, ये दोनों पार्ट इक्वल हो। बस अगर इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ गया है, अगर इतनी सी बात आपको समझ में आ गया, तो चलिए ये वाला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान हो गया। देखिए कैसे आसान हो गया ये बात आप समझिए, इस बात को मैं बताता हूँ। अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा था कि भाई द रेट ऑफ टैक्स इज इंक्रीज बाय 19%, यानी कि टैक्स में कितने का इंक्रीमेंट हुआ भाई, 19% का इंक्रीमेंट हुआ। और देन द नेट इनकम ऑफ अ पर्सन डिक्रीज बाय 6%। नेट इनकम में कितने की कमी आ गई, नेट इनकम में जो कमी आ गया वो कितने का आ गया, 6% का कमी आ गया। ये बात, यानी कि टैक्स का 19% जितना रुपया होगा, जो भी टैक्स होगा उसका 19% जितना रुपया होगा, उतना ही रुपया नेट इनकम का 6% होगा, क्योंकि दोनों तो इक्वल है। अगर दोनों रुपया वाला जो वैल्यू होता है वो तो इक्वल ही है। अगर इक्वल है तो ये वाला जो 19% निकल करके आएगा, उतना ही ये यहाँ पे 6% निकल करके आएगा। अगर ये बात होगी तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि टैक्स अपॉन में ये नेट इनकम हमारे पास यहाँ आ जाएगा, तो हम लोग क्या कहेंगे 6% अपॉन में 19%। तो यहाँ से ये और ये कैंसिल हो गया, यानी कि टैक्स अगर 6 है तो नेट इनकम कितना है, 19 है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए अभी हम लोगों ने देखा था भाई कि इनकम माइनस टैक्स इज इक्वल टू क्या होता है, नेट इनकम। तो नेट इनकम हमारे पास कितना नहीं मालूम, लेकिन टैक्स कितना मालूम है, कितना है 6, और नेट इनकम कितना है 19 है। आप कौन सा वैल्यू रहा होगा इनकम जिसमें आप 6 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 19। तो आप कहेंगे सर 25 में से अगर हम 6 घटाएंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। क्या ये बात हो सकती है जी? चलिए अगर ये बात होगा तो हम लोग जानते हैं कि जब भी टैक्स लगता है ना वो पूरे के पूरे इनकम पे टैक्स लगता है। टैक्स का जो रेट जो निकलता है, टैक्स तो पूरा इनकम पे नहीं लगता, बट टैक्स का जो रेट निकलता है ना वो हमेशा पूरे इनकम पे निकलता है। यानी कि 6 का टैक्स लग रहा है कितने में से, 25 में से, तो 100 में से। ठीक है, तो जब हम लोग इसको काटेंगे 25 के 100, 6 के 24, तो ये कितना आ जाएगा 24%। बात समझ में आई? यानी कि रेट ऑफ टैक्स जो होगा वो कितना होगा 24% होगा, तभी ऐसा होगा। ठीक है, रेट ऑफ टैक्स अगर 24% होगा और उसमें 19% अगर बढ़ा दिया जाए, पहले से अगर 24% लग रहा था और फिर 19% बढ़ा दिया जाए, तो उस आदमी का जो इनकम होगा ना 6% और घट जाएगा। ठीक है, तो ये चीज है। तो चलिए 1-2 क्वेश्चन इस पे करते हैं, उसके बाद एक टाइप और हम लोग चलेंगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, आप लोग बनाइए। यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, ये 17% है और ये है 3% जी। तब आपको बताना है कि रेट ऑफ टैक्स क्या होगा, तो आप सीधे तुरंत कहेंगे कि सर टैक्स का 17% इक्वल होगा नेट इनकम का 3%, राइट। तो यानी कि टैक्स अपॉन में नेट इनकम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 अपॉन में 17, जो कि परसेंट से परसेंट कट जाएगा। तो यानी कि अब हम लोग क्या कहेंगे कि नेट इनकम माइनस टैक्स इज इक्वल टू क्या होगा, नेट इनकम। तो नेट इनकम हमको मालूम है कितना 17, और इसमें टैक्स कितना लग रहा है 3 का टैक्स लग रहा है। तो हम कितना है इनकम में से, कितने में से अगर हम 3 घटाएंगे तो हमारे पास 17 आ जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे 20 में से अगर हम लोग घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा, रेट जो होगा वो कितने का होगा, 3 का कितने में से 20 में से, तो 100 में से कितना। ठीक है, 3 में से अगर हो गया तो अपने पास कितना आ जाएगा, ये बात आपको कहना है। 3 का टैक्स लग रहा था कितने में से 20 में, तो 100 में से कितना। जब हम लोग ये करेंगे 3/20, यानी कि जब हम लोग इसको काटेंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा भाई 5 3 15%। 15% इज आंसर। तो ये बहुत ही आसान सा बात है।
हम लोग बहुत ही आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो ये चीजें अगर एक बार आपको समझ में आ गया तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक, ठीक है, इतना सा काम तो आप कर ही सकते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन इस तरीके से बनता है, एक क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि भाई एक आदमी है और वो कुछ पैसा कमाता है और कमाने के बाद वो 10% एजुकेशन पे खर्च कर देता है और 20% हाउस होल्ड वर्क पे खर्च कर देता है, हाउस होल्ड पे खर्च कर देता है और इसमें इसका मान लीजिए 25% ये खर्च कर देता है चिल्ड्रन पे, ठीक है, चिल्ड्रन पे खर्च कर देता है, राइट। और इसमें दो तरह से बनता है क्वेश्चन, दो तरीके से क्या क्वेश्चन बनता है। एक बनता है कि भाई ये पूरा इनकम का ही, इसमें पहला क्वेश्चन ये बनता है कि इनकम का 10% एजुकेशन पे खर्च कर देता है और इनकम का ही 20% हाउस होल्ड पे खर्च करता है और इनकम का ही 25% बच्चों पे खर्च करता है। एक क्वेश्चन इस तरीके से बनता है, इसी में मैं यहीं पे थोड़ा सा समझा रहा हूं, आप चीजों को समझिए। एक क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि भाई 10% एजुकेशन पे खर्च करता है, एजुकेशन इसका इनकम जो भी इनकम कमाता है उसका 10% एजुकेशन पे खर्च करता है एंड ऑफ रिमेनिंग, जो रिमेनिंग बचता है ना, जो खर्च करने के बाद बचता है उसका 20% ये हाउस होल्ड पे खर्च करता है, हाउस होल्ड पे खर्च करता भी। और ऑफ रिमेनिंग, उसका जो रिमेनिंग बचता है उसका जो 25% है ना, वो 25% क्या करता है, चाइल्ड पे खर्च कर देता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब आपको बताना है क्या ये दोनों के दोनों बात सेम है, क्या ये दोनों बात सेम है। तो आप कहेंगे कि बिल्कुल ये दोनों बात सेम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये इनकम का ही 10% यहाँ पे खर्च कर रहा था और यहाँ पे 20% खर्च कर रहा था और यहाँ पे 25% खर्च कर रहा था। ये तीनों के तीनों इनकम का ही पैसा था, ठीक है। अगर मान लीजिए इसका इनकम, सपोज करें कि इसका इनकम कुछ इस तरीके से 10,000 रुपये हो रहा था या 20,000 रुपये हो रहा था, जो भी 10,000 रुपये हो रहा था, तो लास्ट में कितना बचेगा। यहाँ पे भी इसको मान लेते हैं कि 10,000 रुपये ही इनकम हो रहा था, 10,000 रुपये इनकम हो रहा था, तो इस वाले पार्ट में कितना बचेगा और इस वाले पार्ट में कितना बचेगा। ये पार्ट अगर आपसे इसका रिवर्स भी जाएंगे, अगर इतना बचा हुआ है तो हमारे पास क्या होगा, ये बात करेंगे, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे ये बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए एजुकेशन पे जो खर्च करेगा, यानी कि 10,000 में कितना करेगा भाई, 10%, 10,000 का 10% खर्च करेगा तो ये कितना खर्च किया, 1,000 रुपये इसने एजुकेशन पे खर्च किया भाई। उसके बाद 10,000 रुपये का ये कितना खर्च करेगा, 20%, और ये 20% किस पे खर्च कर रहा है, हाउस होल्ड पे खर्च कर रहा है। तो 10,000 का 20% अगर हम लोग करेंगे, निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2,000 ये कर रहा है, हाउस होल्ड पे खर्च कर रहा है। और अब यहाँ पे 10,000 रुपये का ही, 10,000 रुपये का ये क्या कर रहा है, 25%, तो 25% कितना हो जाएगा भाई, 2,500 अगर हो जाएगा तो ये किस पे कर रहा है, चाइल्ड पे कर रहा है, चिल्ड्रन पे कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, इस टोटल खर्च कितना किया भाई, ये 0 यहाँ पे आगे 5, 4, 5, यानी 5,500 रुपीज इसने खर्च कर दिया है। 10,000 रुपए में से 5,500 रुपीज खर्च कर दिया है, तो रिमेनिंग, यानी कि जो रिमेनिंग बचा वो कितना बच रहा है, यानी कि 10,000 में से अगर हम लोग माइनस कर ले 5,500 रुपीज, तो हमारे पास कितना बचेगा, 4,500 रुपीज। यानी इसके पास जो रिमेनिंग बचेगा वो कितना बचेगा, 4,500। अब एक आदमी जो था इस तरीके से खर्च कर रहा था, दूसरा आदमी जो था इस तरीके से खर्च कर रहा था, और वो भी 10,000 रुपए कमा रहा है, तो क्या ये इसके पास भी वही बचेगा, देख लेते। तो भाई इसने क्या कहा कि 10% ये एजुकेशन पे खर्च करता है, तो ये तो भाई जो कमाता है उसी का 10% खर्च करता है, 10,000 रुपए का 10%, यानी कि यहाँ पे तो 1,000 रुपए खर्च करेगा और 1,000 रुपए किस पे खर्च करेगा भाई, एजुकेशन पे। ये तो बात सही होगी, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब कह रहा रिमेनिंग का, तो रिमेनिंग 10,000 रुपए कमा रहा था और 1,000 रुपए इसने खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 9,000 बचा। तो अगली बार ये 9,000 का कितना परसेंट खर्च करेगा भाई, 20% खर्च करेगा। तो 9,000 का अगर 20% ये खर्च करेगा तो कितना खर्च करेगा, 1,800 रुपीज। 1,800 रुपीज ये किस पे कर रहा है, हाउस होल्ड पे कर रहा है, राइट। अब ये 1,800, पहले के 9,000 रुपए था इसके पास, 9,000 में से 1,800 रुपए इसने खर्च कर दिया, तो अब इसके पास बचा कितना रुपए बचा होगी, तो 7,200 रुपीज बचा हुआ। अब इस 7,200 रुपीज का 25%, 7,200 रुपीज का 25% ये क्या करता है, चाइल्ड पे खर्च करता है। तो इस पे अगर हम लोगों को निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे भाई,
ये 25% कहने का मतलब 1/4 से अगर हम इसको मल्टी डिवाइड कर दें तो ये 100 को अगर हम लोग 1/4 से करेंगे तो 25 से चला जाएगा, 25 बार में जाएगा। तो 25 से अगर हम इसको गुना कर दें तो 25 दूनी 50 और 25 सत्ते 175 और 5 180 है ना, 180, यानी कि इसका भी जो आ जाएगा अपने पास 1800 रुपये। 1800 रुपये किस पे करेगा, हाउस होल्ड पे। यहाँ पे जो टोटल इसके पास अब जो रिमेनिंग बच रहा है, जो रिमेनिंग है वही टोटल इसने पहले खर्च कितना कर लिया ये जोड़ लेते हैं। तो इसने खर्च जो कर लिया 8 8 16, 2 और 1 3 1 4, 4600 रुपीज ने खर्च किया। और रिमेनिंग कितना बचा होगी, रिमेनिंग की अगर हम लोग बात करें तो रिमेनिंग जो इसके पास बचा हुआ है वो कितना बचा हुआ, 10,000 रुपया था और 10,000 रुपये में से इसने मात्र कितना खर्च किया, 4600 रुपीज खर्च किया है। तो इसके पास कितना बच रहा है, 5400 रुपीज बच रहा है। तो ये 5400 रुपीज जो बच रहा है ना, यहाँ पे इसके पास कितना बच रहा था 4500 रुपीज, जबकि इसके पास कितना बच रहा है 5400 रुपीज। ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए, और इसीलिए मैंने बताया आपको कि ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है, ये दोनों के दोनों पार्ट अलग अलग है। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों अलग है। कई बार हम लोग गलती क्या कर जाते हैं, हम इसी वाले पार्ट को इस वाले पार्ट को भी समझ जाते हैं, तो ये यहाँ पे हमारी गलती हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, हम लोगों को चीजों को समझ करके काम करनी है। ठीक है, अब देखिए आने वाला हूँ वो है कंसंट्रेशन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन के मतलब जो बात हो रही है उसके बारे में आप समझिए, जिसको हिंदी में सांद्रता कहते हैं। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन जिसको हिंदी में सांद्रता बोलते हैं, सांद्रता बोलते हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, कंसंट्रेशन की अगर हम लोग बात करें, सांद्रता की बात करें, जैसे क्वेश्चन इस तरीके से होता है कि मिल्क और वाटर है या फिर आप अल्कोहल और वाटर है, कुछ भी है, उसका मिक्सचर है। ठीक है, अल्कोहल और वाटर, सपोज करें कि अल्कोहल और वाटर का हमारे पास मिक्सचर है। सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास 40 लीटर 40 लीटर मिक्सचर है जिसमें क्या है भाई, अल्कोहल और वाटर दोनों चीजें, अल्कोहल है और वाटर है। 40 लीटर मिक्सचर है जिसमें अल्कोहल और वाटर है। अब कह रहा है कि इसका जो कंसंट्रेशन है, द कंसंट्रेशन ऑफ दिस मिक्सचर इज 20%। कंसंट्रेशन ऑफ दिस मिक्सचर इज 20%, राइट। अब 20% कंसंट्रेशन है भाई। अब कह रहा है कि इसमें अगर हम 10 लीटर और पानी मिला दें, 10 लीटर अगर हम वाटर मिला दें, 10 लीटर वाटर अगर हम ऐड कर दें, तब इसमें कंसंट्रेशन क्या होगा ये बात बताना है। आफ्टर एडिंग 10 लीटर वाटर व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ द मिक्सचर। ये बात आपको समझनी है, ये बात आपको समझाना है मेरे को, ये बात आप समझिए। मैंने क्या कहा आप इस बात को समझिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि भाई 40 लीटर मिक्सचर है, देयर इज 40 लीटर मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। अल्कोहल और वाटर का जो है मिक्सचर 40 लीटर का, उसमें कंसंट्रेशन देयर इज अ कंसंट्रेशन ऑफ 20%। कंसंट्रेशन 20% है और उसमें अगर 10 लीटर अगर ये कर दिया जाए, वाटर मिला दिया जाए, तब कंसंट्रेशन क्या रहेगा। तो एक बात आप सबसे पहले बात आता है कि सर व्हाट डू यू मीन बाय कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब क्या हुआ, अगर ये बात अगर हमें समझ में आ जाए तो हम चीजों को कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम अगर कंसंट्रेशन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो कंसंट्रेशन का मतलब होता है मेन मटेरियल। मेन मटेरियल, जो मेन मटेरियल होता है उसी को हम लोग कंसंट्रेशन कहते हैं। वही पार्ट जो होता है ना वही कंसंट्रेशन कहलाता है। तो आप मेरे को बताइए कि अल्कोहल और वाटर का अगर मिश्रण है, अल्कोहल और वाटर का अगर हम मिक्सचर ले रहे हैं तो इसमें मेन मटेरियल कौन है, वाटर मेन मटेरियल है कि अल्कोहल मेन मटेरियल। तो जाहिर सी बात है आप कहेंगे सर अल्कोहल मेन मटेरियल होगा, वाटर मेन मटेरियल नहीं है, क्योंकि वाटर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है जबकि अल्कोहल फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलता। ठीक है, तो अल्कोहल जो हो जाएगा अपने पास वो क्या हो जाएगा, मेन मटेरियल। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आप क्वेश्चन इस तरीके से भी कर सकते थे, हम क्वेश्चन इस तरीके से भी कर सकते थे कि देयर इज 20% अल्कोहल इन 40 लीटर मिक्सचर। हम ये भी बात कर सकते हैं कि 20% अल्कोहल है कितने लीटर मिक्सचर में, 40 लीटर मिक्सचर में। या उसी क्वेश्चन को इस तरीके से कह जाएगा भाई कि 20% कंसंट्रेशन है इन द मिक्सचर ऑफ 40 लीटर अल्कोहल एंड वाटर। If 10 liter water is added in that, then what will be the concentration? तो देखिए आप एक चीज मेरे को बताइए, इस क्वेश्चन को मैं लिख भी दूंगा, टेंशन ना ले। पहले आप इस बात को समझिए कि सर अगर 40 लीटर अगर मिक्सचर है और उसमें 20% कंसंट्रेशन है, तो 20% कंसंट्रेशन का मतलब क्या हुआ, 20% अल्कोहल है। अगर 20% अल्कोहल है तो 40 का 20% अगर हम लोग निकालेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा भाई, 8 लीटर अपने पास क्या आ गया, 8 लीटर अपने पास अल्कोहल है भाई। 8 लीटर अगर अल्कोहल हो गया तो 40 लीटर में 32 लीटर क्या बचा, पानी बचा है।
अगर 32 लीटर पानी बचा तो अब क्या कर रहे हैं, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि भाई 10 लीटर हम उसमें पानी और ऐड कर देते हैं। अगर हमने 10 लीटर पानी उसमें और ऐड कर दिया तो हमारे पास क्या हो गया, 8 लीटर अल्कोहल हो गया भाई, और 42 लीटर क्या हो गया, पानी हो गया। 8 लीटर अल्कोहल हो गया और 42 लीटर पानी हो गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई अल्कोहल का जो परसेंटेज मात्रा है वो क्या होगा, चूंकि कंसंट्रेशन के बारे में पूछा जा रहा है कि कंसंट्रेशन क्या होगा, व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन इन न्यू मिक्सचर। न्यू मिक्सचर में कंसंट्रेशन क्या होगा, तो हम बोलेंगे सर अल्कोहल तो वही रहेगा, जो इतना अल्कोहल था पहले से वही अल्कोहल है। तो हम बोलेंगे सर 8 लीटर अल्कोहल तो है, लेकिन टोटल कितना है, अभी पहले कितना 8 लीटर जो था वो कितने में से था, 40 लीटर में था, लेकिन अभी टोटल कितना हो गया भाई, 50 लीटर हो गया। यानी 8 लीटर जो है वो कितने में से, 50 में से है, तो 100 में से कितना होगा, 100 में से जो वैल्यू आता है वही परसेंटेज वैल्यू होता है। यानी कि अब जो कंसंट्रेशन बचेगा वो कितना बचेगा भाई, 16%। बात को समझ में आई, नहीं आया, चलिए कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया फिर भी कोई बात नहीं है। अभी आप देखिए, मैं इस क्वेश्चन को लिखता हूं पहले और फिर मैं उसको सॉल्व करता हूं, तब चीजें आपको और समझ में आएगा। ठीक है, पहले एक बार क्वेश्चंस को देखिए, क्वेश्चंस में लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक, फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बस आपके दिमाग में मैं अभी ये सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप ये बात समझिए कि कंसंट्रेशन का मतलब होता है मेन मटेरियल। कंसंट्रेशन मींस मेन मटेरियल ऑफ द मिक्सचर। मिक्सचर अगर मिल्क और वाटर का मिक्सचर है और कंसंट्रेशन के बारे में कहा, इसका मतलब है कि मिल्क के बारे में बात कर रहा है। अगर अल्कोहल और वाटर के मिक्सचर है और अगर आपसे पूछा जाए कंसंट्रेशन के बारे में बोल दिया जाए तो वहां पे अल्कोहल मेन मटेरियल है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखिए मैं किस लिख रहा हूं, लिखो कि देर मिक्सचर में क्या कंसंट्रेशन रह जाएगा, ये बात बता रहा है। अब देखिए यही बात, ये जो बात मैंने लिखा है, ये बात जो मैंने लिखा है, इसी बात को हम कंसंट्रेशन नहीं यहाँ पे नहीं लिख करके, चूंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो क्वेश्चन इस तरीके से आता है, और यहाँ पे क्या कर सकता था कि क्वेश्चन में यहाँ पे कंसंट्रेशन नहीं लिख करके आपसे क्या कर सकता था, मेन मटेरियल अपने पास क्या है, मिल्क, तो मेन मटेरियल अपने पास क्या हो जाएगा, मिल्क। तो हम मिल्क कह सकते थे, हम लोग ये बात कर सकते थे कि देयर इज 25% मिल्क इन 80 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, ये भी बात कहा जा सकता था। लेकिन मिल्क नहीं बोल करके यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि देयर इज 25% कंसंट्रेशन इन 80 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। बात समझ में आ रही है? इफ 20 लीटर मोर वाटर इज एडेड देन व्हाट वुड बी द न्यू कंसंट्रेशन इन द मिक्सचर, ये बात हुई। तो भाई अब हमारे पास ये बात पता तो चल गया कि सर मिल्क और वाटर की बात हो रही, मिल्क और वाटर की बात होगा, और टोटल है कितना, टोटल 80 लीटर है। टोटल कितना है, टोटल 80 लीटर है। अगर टोटल 80 लीटर है, 80 लीटर में मिल्क और वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो कितना है, 25%। तो 25% है, यानी कि अगर हम लोग 25% इसका 80 का अगर हम लोग 25% निकालें, 80 का 25% अगर हम लोग निकालते हैं तो अपने पास कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यानी कि 20 जो आएगा वो अपने पास क्या होगा, मिल्क होगा, चूंकि कंसंट्रेशन का मतलब मेन मटेरियल, यानी कि 20 लीटर मिल्क है। अगर 20 लीटर मिल्क हुआ, टोटल 80 लीटर मिक्सचर था, तो वाटर कितना बचेगा भाई, 60 लीटर। अगर वाटर 60 लीटर बच रहा है, अब आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा था, आगे क्वेश्चन में कर रहा था कि 20 लीटर मोर वाटर इज एडेड। अगर हम इसमें 20 लीटर और पानी अगर हम लोग मिला दें तो अपने पास देखिए मिल्क तो वही रहेगा, 20 का 20 ही रहेगा, और वाटर कितना हो जाएगा, 80। अब बोल रहा है कि कंसंट्रेशन, उसमें कंसंट्रेशन कितना है, तो सर वैल्यू तो 20 ही रहेगा। तो भाई 20 है, और 20 कितने में से है, पहले तो पूरा 80 में से था, अब कितना है, टोटल 100 है। तो 100 में से जो वैल्यू होता है वही परसेंटेज वैल्यू होता है भाई, तो ये कट जाएगा, तो अपने पास कितना आ रहा है, 20%। ठीक है, अब मेरे ख्याल से अब थोड़ा सा बात आपको और समझ में आया होगा, थोड़ी सी बातें और आपको समझ में आई होगी। जैसे देखिए अब मैं क्वेश्चन इस तरीके से, और क्वेश्चन इस तरीके से भी कर सकता है। अभी जैसे मैंने ये बात ही कही, ये बात मैंने कहा है, अब देखिए मैं इस तरीके से क्वेश्चन कर रहा हूं, इसी क्वेश्चन को बदल करके क्या लिखा जा सकता है, देखिए देयर इज 90% water in 80 liter mixture of milk and water. If 20 liter 20, अच्छा चलिए इसको भी बदल देते हैं, चलिए इसको भी बदल रहे हैं, इसको बदल करके हम लोग कर ले रहे हैं 50 लीटर कर ले रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे 10 लीटर।
कह रहा है कि देर इज 90% वाटर इन 50 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। इफ 10 लीटर मोर वाटर इज एडेड देन व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन इन द मिक्सचर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे परसेंटेज वैल्यू किसका दिया, वाटर का, और यहाँ पे क्वेश्चन में किसका पूछ रहा है, कंसंट्रेशन। यानी कंसंट्रेशन कहने का मतलब क्या हुआ, मेन मटेरियल के बारे में पूछ दिया तो है वाटर के बारे में और मेन मटेरियल के बारे में पूछ दिया। तो अब आप एक बात मेरे को बताइए, सिंपल सी बात है सर, यहाँ पे मिल्क और वाटर की बात हो रही है, मिल्क और वाटर की बात हो रही है, और टोटल कितना है 50 लीटर। 50 लीटर में से अगर 90 लीटर अगर वाटर है तो 10 लीटर क्या होगा, मिल्क होगा। तो 90 लीटर अगर 10 लीटर कहने का मतलब 5 लीटर अगर मिल्क है तो अपने पास वाटर कितना आ रहा है, 45 लीटर आ रहा है। 45 लीटर अगर वाटर आ गया, अब कह रहा है कि इसमें 10 लीटर वाटर और ऐड किया जाता है। तो 10 अगर हम लोग इसमें ऐड कर रहे हैं तब अपने पास देखिए कितना हो रहा है, ये तो 5 का 5 ही रह जाएगा, और ये कितना हो जाएगा भाई, ये अपने पास 55 हो जाएगा। यानी कि टोटल अगर हम लोग देखें तो अपने पास कितना आ जाएगा, 5/60 × 100। इसको जब हम लोग काटेंगे तो 12 यानी 1/12, और 1/12 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, परसेंटेज वैल्यू कितना होता है 1/12। जब हमारे पास फ्रैक्शन में होता है तो हम लोगों को अगर परसेंटेज वैल्यू निकालना हो तो हम लोग क्या बोलेंगे, 8 1/3%, यानी कि ये अपना आंसर है, दिस इज आवर आंसर। यानी कि अब कंसंट्रेशन जो रह जाएगा वो कितना रह जाएगा, 8 1/3%। ठीक है, देखिए एक चीज और मैं बता रहा हूँ, एक चीज और, एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि जब ऑप्शन रहेगा ना, तो ऑप्शन के हिसाब से जब अगर हम लोग चल रहे होंगे तब वहां पे हम लोग क्या ध्यान देंगे, वहां पे जो ध्यान देने वाली बात है वो क्या है कि सर अगर 90% वाटर है तो जो कंसंट्रेशन होगा यानी कि जो मिल्क होगा वो कितना होगा, 10% होगा। अच्छा, जब पानी मिलाया जाता है, एक बात ध्यान रखिए, जब उस मिक्सचर में पानी मिला दिया जाएगा तो कंसंट्रेशन घट जाएगा, जब मेन मटेरियल मिलाएंगे तो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पानी मिला रहे हैं तो कंसंट्रेशन घटेगा। तो देखिए पहले 10% कंसंट्रेशन था, अब कितना कंसंट्रेशन हो रहा है, 8 1/3%। ठीक है, ये बात होगी। चलिए 2 क्वेश्चन और इस पे हम करते हैं। जैसे देखिए, अगर आपसे इस तरीके से क्वेश्चन कर देगा, आपसे क्वेश्चन करेगा भाई, क्या बताइए, देर इज 16 2/3% water in 120 liter mixture of milk and water if 10 लीटर, अच्छा 10 लीटर की जगह पे और कुछ बढ़ा लेते हैं इसको, 30 लीटर कर लेते हैं। 30 लीटर मोर वाटर की जगह पे हम लोग यहाँ पे बदल रहे हैं, यहाँ पे मिल्क कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग मिल्क इज एडेड, देन व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन इन द मिक्सचर। ठीक है, अब यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या होगा, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए मिलाया क्या जा रहा है, 30 लीटर मिल्क मिला रहे हैं, ध्यान दीजिएगा मिला क्या रहे हैं हम लोग, मिल्क मिला रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे परसेंटेज वैल्यू किसका दिया होता है, वाटर का परसेंटेज वैल्यू दिया होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे मिल्क मिला रहे हैं तो यहाँ पे देखिए एक बात समझिए, सबसे पहले तो हम लोगों को ये काम करना होगा, हमें ये करना होगा कि सर मिल्क और वाटर की अगर हम लोगों से बात किया जा रहा है और टोटल कितना है 120 लीटर है, तो 120 लीटर में 16.2/3% वाटर है, तो यानी कि वाटर है कितना, यानी कि अगर हम इसका 1/6 अगर हम लोग निकाल दें तो कितना आ रहा है 20, यानी कि 20 लीटर क्या है, वाटर है। अगर 20 लीटर अगर वाटर हो गया भाई और टोटल कितना था 120 लीटर, तो मिल्क कितना बचेगा 100 लीटर। ये मिल्क हमारे पास 100 लीटर बचा। अब कह रहा है कि 30 लीटर मोर मिल्क इज एडेड, यानी कि 30 लीटर हम लोग ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे 30 लीटर हम लोग ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अब 30 लीटर जब हम लोग ऐड कर रहे हैं तब कह रहे हैं कि व्हाट विल बी द न्यू कंसंट्रेशन इन द मिक्सचर। न्यू कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास 130 और ये कितना हो जाएगा 120। अब देखिए सॉरी 120 नहीं, ओनली 20, तो यहाँ पे हो गया 130 हो गया, 130 हो गया कितने में से 130 कितने में से हो गया, टोटल कितना है 150 में से, तो 100 में से कितना होगा, हमारे लोगों को ये बात निकालना है। तो अगर ये बात निकालना है तो आप यहाँ पे देखिए ये जीरो से ये जीरो काट लीजिए, 5 से काटिए, 5 से 15, 5 से काटेंगे 20 25 100, यानी कि 13 दूनी 26, 260/3। अगर हम लोग इसको करेंगे 3 8 24, 2 और 3 6 18, 86 2/3%, यानी कि अब जो हमारे पास कंसंट्रेशन होगा वो कितना हो जाएगा 86 2/3%। ठीक है,
होप सो थोड़ी बहुत धीरे धीरे करके अब आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी, चीज़ें आप सीख रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ आगे। अभी हम लोग इसका 2 पार्ट पे काम कर रहे हैं और फिर इसका नेक्स्ट 2 पार्ट पे हम लोग नेक्स्ट डे काम करेंगे। ठीक है, आज हम लोग इसके 2 पार्ट पे काम कर रहे हैं और इसके फिर जी चलिए देखिए, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि देयर इज सपोज करें कि 25% वाटर नहीं इस बार कर देते, देयर इज 25% कंसंट्रेशन in 360 liter mixture of alcohol and water if 40 liter more water is added, then what will be the percentage value of water in the mixture। अब देखिए, अभी तक तो कंसंट्रेशन ही पूछ रहा था, अब यहाँ पे वाटर पूछ रहा है। दिया हुआ कंसंट्रेशन है, पूछ क्या रहा है, वाटर पूछ रहा है। बस यही 2 चीजों को हमें ध्यान देना है, दिया हुआ क्या है, पूछ क्या रहा है, बस इतनी सी बात। अब ये 25% कंसंट्रेशन दिया और किस चीजों के बारे में बात कर रहा है, अल्कोहल और वाटर। अगर अल्कोहल और वाटर के बारे में बात कर रहा है, टोटल कितना है 360 में से 25% क्या है कंसंट्रेशन, यानी कि अल्कोहल है। 25% करने वाला 1/4 अगर हम लोग यहाँ से निकालेंगे तो अपने पास कितना जाएगा 90। अगर ये 90 हो गया अपने पास, तो अपने पास ये कितना बचेगा 270। क्या 270 में जब हम लोग 90 जोड़ेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 360। अब कह रहा है आगे देखिए 40 लीटर मोर वाटर इज एडेड। हम लोग क्या कर रहे हैं 40 लीटर वाटर ऐड कर रहे हैं। जब हम लोग 40 लीटर वाटर ऐड कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा 310 और अल्कोहल क्या रहेगा वही 90 का 90 ही रहेगा। और आगे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि परसेंटेज वैल्यू ऑफ वाटर इन द मिक्सचर, परसेंटेज वैल्यू ऑफ द वाटर का परसेंटेज वैल्यू पूछ रहे। तो वाटर यहाँ पे कितना है 310 है। कितने में से टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 400 में से 300 में तो 100 में से कितना होगा 400 में से 310 है तो ये कितना हो जाएगा। जब हम लोग इसको काटेंगे तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा और फिर यहाँ से काटेंगे तो 2 दूनी 4 और यहाँ से हमारे पास हो जाएगा ठीक 2 5 सा और फिर 5 155। ठीक है ना, 5 2 10 10 1 11 2 1 3। ठीक है, यानी 155/2। इसको जब हम लोग काटेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, या इसको जब डिवाइड करिए तो 2 से 14 और फिर 2 से 14 और 1/। ठीक है, ये बात है। तो ये अपने पास आ जाएगा, इतनी सी बात है। ठीक है, तो आज मैं बस इतना सा बात आपको समझाया हूँ, आप इस बातों को ध्यान रखिए। और सेट में चारों तरफ का ये जाएगा, क्वेश्चंस जाएंगे, तो आपसे जो बन पाएगा उसको बनाइए और जो फिर नहीं बनेगा तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज थोड़ा सा छोटा वीडियो बना रहे हैं, वो एक्चुअली थोड़ा सा समय का भी अभाव है, आज थोड़ा व्यस्त थे और अभी रात में 12-1 बजे हम वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो फिर हम लोग कल जो है इसको हम लोग इसको और पूरी तरीके से पूरा क्लियर कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।